दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस एपिसोड में कुछ बहुत बढ़िया खबरें हैं जिनको सुनकर आपको मजा आ जाएगा, बहुत हंसी आएगी आज भाई साहब आपको। लेकिन भाई साहब अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। देखो घंटी आप नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। वैसे तो आप सब लोग हमेशा ही कहते हो कि भाई मैं तो शाहरुख खान का चमचा बन गया हूं, मैं तो शाहरुख खान की बहुत पब्लिसिटी कर रहा हूं, लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ है नहीं। देखिए उसकी फिल्म धूम मचा रही है तो उसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तो आज की सबसे पहली खबर जवान के बारे में ही है। आज इस फिल्म को रिलीज होकर 13 दिन हो गए हैं और 13 दिन में इस फिल्म ने बिजनेस किया है 500 करोड़ रुपए का, यानी कि इसी साल में शाहरुख खान की दूसरी फिल्म है 500 करोड़ क्लब की। एसआरके की फिल्म पठान ने भी 500 प्लस करोड़ का बिजनेस किया था और यह फिल्म ओवरसीज में भी धूम मचा रही है। इस फिल्म ने 13 दिन में वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। कितना? 1000 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। और यहां यह भी कंफर्म हो जाता है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी भी 500 करोड़ रुपए का बिजनेस जरूर करेगी, यानी कि शाहरुख खान एक साल में 500 करोड़ क्लब की फिल्में देगा। यह कारनामा किसी सुपरस्टार ने ना ही इससे पहले किया है और ना ही आगे 50 साल में कोई कर पाएगा। दोस्तों आज की दूसरी खबर है डेविड धवन के बेटे रोहित धवन के बारे में। यह अपने आप को वैसे तो डायरेक्टर कहता है, लेकिन इस बेचारे को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। और आप सभी ये भी जानते हैं कि काफी दिनों से यह चर्चा चली आ रही है कि टाइगर श्रॉफ एक फिल्म कर रहा है जिसका नाम है रैम्बो, लेकिन यह प्रोजेक्ट कभी भी आगे नहीं बढ़ा था। अब बताया जा रहा है कि यह फिल्म शुरू होने वाली है और इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा रोहित धवन और इस फिल्म की हीरोइन होगी जानवी कपूर। यानी कि इस प्रोजेक्ट से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ये इतने कमाल का प्रोजेक्ट है कि इसको आज ही बताया जा सकता है कि इसका डिजास्टर होना तय है। दोस्तों आज की तीसरी खबर है गाली गलौज से भरी फिल्में बनाने वाले विशाल भारद्वाज के बारे में। जब पूरा बॉलीवुड ही नेटफ्लिक्स को चूना लगा रहा था तो विशाल भारद्वाज ने भी नेटफ्लिक्स को चूना लगा दिया है। विशाल ने तब्बू के साथ एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है खुफिया और जिसको प्रोड्यूस किया है नेटफ्लिक्स ने। यह फिल्म 5 अक्टूबर को ओटीटी पर रिलीज होगी और भाई साहब इस फिल्म को देखेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स वाले, विशाल भारद्वाज का स्टाफ और तब्बू का स्टाफ। यानी कि अगर मेरी भाषा में कहा जाए तो इस फिल्म को कुत्ता भी देखना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों आज की चौथी खबर बहुत बढ़िया है और नाना पाटेकर साहब के बारे में है। नाना पाटेकर ने कहा है कि देखिए भाई इस बॉलीवुड में कोई भी किसी का ना दोस्त है ना दुश्मन है, हर आदमी मतलब के लिए दोस्त है और मतलब के लिए ही दुश्मन है। और इस बात के लिए मैं नाना जी की प्रशंसा करता हूं। यह बात उन्होंने बिल्कुल 100% सही कही है और यही वजह है कि नाना पाटेकर साहब आज की तारीख में विवेक अग्निहोत्री के सबसे बेस्ट फ्रेंड है। क्यों नाना जी? खैर नाना जी ने यह बताया कि उन्होंने वो लकड़ियां खरीद के रख दी हैं जिनमें उनको मरने के बाद जलाया जाएगा और उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो सूखी लकड़ियों में जलाई जाए, उनकी बॉडी को गीली लकड़ियों के साथ ना जलाया जाए, क्योंकि गीली लकड़ियां होंगी तो धुआं उठेगा और धुआं जो लोग खड़े होंगे उनकी आंखों में जाएगा, वो रोएंगे और ऐसा लगेगा कि नाना पाटेकर के लिए रो रहे हैं। जबकि नाना पाटेकर साहब का यह कहना है कि भाई मेरे लिए कोई क्यों रोएगा, तो जाहिर सी बात है अगर वो रो रहे होंगे तो झूठ रो रहे होंगे। तो नाना जी का यह कहना है कि मैंने सूखी लकड़ियां खरीद कर इसलिए रखी है कि अगर सूखी लकड़ियां होंगी तो धुआं नहीं होगा, कोई रोएगा नहीं और सबको पता चल जाएगा कि जो लोग भी मेरे अंतिम संस्कार में आए हैं वो रो नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको जरा भी दुख नहीं है मेरे मरने का। नाना जी ने यह भी बताया कि वो 7 भाई बहन थे, 6 मर चुके हैं और वो अकेले जिंदा हैं, तो उनका पूरा खानदान जा चुका है। अब उनके पास वो भी एक न एक दिन चले ही जाएंगे और उनका यह भी कहना है कि भाई बॉलीवुड में मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो मुझे याद करेगा। बॉलीवुड में ही क्या, जाहिर सी बात है फैमिली वाले भी आज की तारीख में कोई किसी को याद नहीं करता, 4-5 दिन के बाद मुझे सभी भूल जाएंगे, बात खत्म। और ये नाना जी की बात बिल्कुल 100% सच है, जिंदगी का यही असली सच है। दोस्तों आज की 5वीं खबर है बुढ़ऊ के बारे में। उसकी फिल्म टाइगर बुड्ढा जल्दी ही रिलीज होने वाली है और अब सुनाया जा रहा है कि बुढ़ऊ ने बहुत सारी कंपनियों से कहा है कि वो उनकी फिल्म के टिकट खरीदे और उनकी फिल्म को बढ़िया ओपनिंग लगाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन कंपनियों ने टिकट खरीदने से इनकार कर दिया है। तो अब बुढ़ऊ के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा कि वो उस फिल्म के टिकट अपने ही एनजीओ के थ्रू खरीदे, क्योंकि बुढ़ऊ को यह अच्छी तरह पता है कि अगर वो खुद टिकट नहीं खरीदेंगे तो उनकी फिल्म को ओपनिंग लगेगी मैक्सिमम 10 से 12 करोड़ रुपए की, और अगर ओपनिंग 10 से 12 करोड़ की लगती है तो बुढ़ऊ का कैरियर खत्म। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि जब से एसआरके की 2 फिल्में बैक टू बैक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई
हुई हैं, बुढ़ऊ की नींद उड़ गई है, बुढ़ऊ डिप्रेशन में चला गया है और बुढ़ऊ हर हाल में ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसकी फिल्म को बहुत बड़ी ओपनिंग लग जाए, वो भी दुनिया को ये दिखाए कि देखो वो भी इतना ही बड़ा स्टार है जितना कि SRK। हालांकि SRK और बुढ़ऊ का कोई मुकाबला नहीं है। हकीकत यह है कि आज की तारीख में बुढ़ऊ का स्टारडम SRK के मुकाबले 10% भी नहीं है भाई साहब। खैर मैं इतना ही बता सकता हूं कि बुढ़ऊ कितने भी हाथ पैर मार ले, कुछ भी कर ले, इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है क्योंकि बुढ़ऊ का कैरियर खत्म हो चुका है। दोस्तों आज की 6th खबर है छोटी फिल्मों के बारे में। देखिए कुछ पंजाबी फिल्में, कुछ मराठी फिल्में, कुछ गुजराती फिल्में बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है। कुछ महीनों पहले एक पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 रिलीज हुई थी जिसमें हीरो है वहां के सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल और इस फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया था, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। अब एक ऐसी ही फिल्म गुजराती रिलीज हुई है जिसका नाम है 3 इक्का। यह फिल्म भी बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर रही है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। आज की 7th खबर भी बुढ़ऊ के बारे में ही है, बुढ़ऊ के गिरते हुए स्टारडम के बारे में है। एक्चुअली करण जौहर बुढ़ऊ के साथ एक फिल्म बना रहा है और जाहिर सी बात है करण जौहर को इस फिल्म के लिए एक हीरोइन चाहिए, तो करण जौहर बॉलीवुड की सभी लड़कियों के पास जा चुका है, उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है कि भाई आप इस फिल्म को कर लो, लेकिन किसी भी लड़की ने हामी नहीं भरी है। कोई भी लड़की बुढ़ऊ के साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि सभी लड़कियों को पता है कि बुढ़ऊ की फिल्म का चलना मुमकिन ही नहीं। तो जब बुढ़ऊ की फिल्म चलनी ही नहीं है, सुपर फ्लॉप ही होनी है, तो उस फिल्म को करना ही क्यों है। और आप यकीन करो बॉलीवुड में जब लड़कियां किसी हीरो के साथ काम करने से इनकार करने लगती है तो समझ लीजिए कि उस हीरो का कैरियर खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, बाय बाय टाटा। दोस्तों शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो कि भाग्यश्री का एक बेटा है जो अपने आप को हीरो कहता है, एकदम गेंडा दिखता है। आज की 8वीं खबर इसी गेंडे हीरो के बारे में है। इस गेंडे हीरो को लेकर सोनी ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है आंख मिचौली। यह फिल्म 3 साल पहले बनकर तैयार हो गई थी लेकिन रिलीज नहीं हो रही थी। अब सोनी ने हार के झक मार के इस फिल्म को रिलीज करने की ठानी है। तो गेंडे हीरो की यह फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और रिजल्ट आपको पता ही है कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। दोस्तों आज की 9th खबर है जरीन खान के बारे में। जरीन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है और कैलकाटा में उनके ऊपर एक केस हो गया है। बताया यह जा रहा है कि कैलकाटा के किसी ऑर्गेनाइजर ने उनको पैसे दिए थे और उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया था, लेकिन जरीन खान पैसे लेने के बावजूद भी वहां गई ही नहीं। और जब पैसे लेने के बावजूद भी जरीन वहां नहीं गई तो उस ऑर्गेनाइजर ने जरीन खान के खिलाफ FIR करा दी। पुलिस ने इंक्वायरी की और पता चला कि जो ऑर्गेनाइजर कह रहा है उसमें सच्चाई है और यह बात 5 साल पुरानी है, 2018 की। तो जब पुलिस ने अदालत में कहा कि सर इस बात में सच्चाई है, जरीन खान ने धोखा किया है, तो अदालत ने जरीन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिए। अब इसका मतलब यह हुआ कि जरीन खान को कैलकाटा जाना पड़ेगा, अदालत में पेश होना पड़ेगा और उनको जमानत लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों आज की 10वीं खबर है KGF 2 के हीरो यश के बारे में। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जब से KGF 2 रिलीज हुई है तब से लेकर आज तक इस लड़के ने किसी भी नई फिल्म के लिए हामी नहीं भरी है, लेकिन अब यश ने एक फिल्म के लिए हामी भरी है। लेकिन कमाल यह है कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो मलयालम फिल्में बनाता है। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म बनाई जाएगी कन्नड़ में और रिलीज होगी हिंदी में, लेकिन उसको डायरेक्ट करेगा मलयालम फिल्मों का डायरेक्टर। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म नहीं बल्कि कचुम्बर बनने वाला है और इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। एक्चुअली जब किसी हीरो की कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है तो पगला जाता है, फिर उसको लगता है कि जो उसकी अगली फिल्म आए वो भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर आए, और ये इतना आसान काम है नहीं। आज की 11th खबर है टाइगर श्रॉफ के बारे में। टाइगर की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है गणपत और इस फिल्म के डायरेक्टर है विकास बहल। वही विकास बहल जिनको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, जिन्होंने सुपर 30 बनाई थी नाम के लिए। एक्चुअली सुपर 30 का पूरा डायरेक्शन ऋतिक ने किया था, मैं आपको यहां ये याद दिलाना चाहूंगा। इसके बावजूद भी वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई थी। गणपत फिल्म की प्रॉब्लम यह है कि इसकी कहानी है एक बॉक्सर के ऊपर, और हिंदुस्तान में आज तक जितनी भी फिल्में बॉक्सिंग को लेकर बनी है कोई भी हिट नहीं हुई, कोई भी नहीं चली। मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि फिल्म 2 पार्ट्स में बनने वाली थी, गणपत 1, गणपत 2, लेकिन अब दोनों पार्ट को एक ही बना दिया गया है और एक ही फिल्म में इसको निपटा दिया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि जो टाइगर और विकास ने इस फिल्म के बारे में सोचा था वैसा हुआ नहीं। ये दोनों इस फिल्म को देखकर शायद बहुत मायूस हो गए और यही वजह है कि इन्होंने फैसला किया कि सेकंड पार्ट नहीं बनाना है, बस एक ही पार्ट में दोनों फिल्मों को यही खत्म कर देना है। दोस्तों आज की 12th खबर है आइटम गर्ल उर्वशी रौतेला के बारे में। उर्वशी ने एक भोजपुरी स्टाइल तेलुगु फिल्म में एक आइटम सॉन्ग किया है। इस फिल्म का नाम है इसकंडा। बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है और जो इस फिल्म का हीरो है राम, भाई साहब बुढ़ापे में उछल उछल कर कूद रहा है, बावलों की तरह कूद रहा है। अरे भाई साहब, राम साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, ऐसा
ऐसा मत कीजिए भाई साहब। देखिए भाई साहब, अगर बुढ़ापे में हड्डी टूट गई तो जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कई महीने का आराम करना पड़ जाएगा। बात को समझो आप भाई साहब। दोस्तों, आज की 13th खबर बहुत ही दुख भरी खबर है। ये अर्जुन कपूर के बारे में है। अर्जुन कपूर का कुत्ता मर गया है। अरे भाई साहब, अर्जुन कपूर बहुत ज्यादा दुखी है। अर्जुन कपूर की पूरी फैमिली बेहद दुखी है भाई साहब। ये सब इतने दुखी हैं कि इतने दुखी ये उस वक्त भी नहीं हुए थे जब श्रीदेवी जी की मौत हुई। अब श्रीदेवी जी की मौत पर इनको दुखी क्यों होना था भाई साहब? बताया जाता है कि श्री जी का इंश्योरेंस तकरीबन 500 करोड़ रुपए का था, जो उनके मरने के बाद बोनी कपूर को मिल गए हैं, और तब से बोनी कपूर की लाइफ चकाचक चल पड़ी है भाई साहब। बोनी कपूर की 5 उंगली घी में और सिर कढ़ाई में है। दोस्तों, आज की 14th खबर है ड्रामा डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के बारे में। फाइनली विवेक ने यह मान लिया है कि हां, एसआरके बहुत बड़ा सुपरस्टार है। एसआरके की फिल्म जवान बहुत बड़ी हिट हो चुकी है और यह बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा है। अरे भाई साहब, विवेक भाई, जब आपको गलती माननी ही थी तो उस दिन से इतना ड्रामा क्यों कर रहे थे? आपको पता है कि भाई वो आदमी बॉलीवुड का बादशाह है, तो आपको पहले ही मान लेना चाहिए था। इतनी बेइज्जती के बाद, इतनी गालियां खाने के बाद क्यों माना आपने? नहीं, मैं शाहरुख साहब को, एटली साहब को जो उसके डायरेक्टर हैं, और पूरी टीम को, गौरी खान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस। चलो खैर, एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त है, तो ठीक किया विवेक भाई आपने ये मानकर। दोस्तों, आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और भाई साहब, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।